मेरे बहुत से सब्सक्राइबर ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया हुआ था कि आप हेयर फॉल पे हमें कुछ बता दें कि कैट्स का हेयर फॉल कैसे कम है, कि हेयर फॉल की वैक्सीन लगवा लें। हेयर फॉल की कोई भी वैक्सीनेशन नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? तो कैसे हैं आप? आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अच्छा, कि मेरा बेबी भी छोटे साहब को हाय कह रहा है और सोनू मैडम का भी मैंने मैनी पेडी किया था और अभी अपने आप को ग्रूम कर रही है सोनू। अच्छा, आज की वीडियो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है क्योंकि मेरे बहुत से सब्सक्राइबर ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया हुआ था कि आप हेयर फॉल पे हमें कुछ बता दें कि कैट्स का हेयर फॉल कैसे कम करें, और कुछ तो ये भी कह रहे थे कि आपको हेयर फॉल की वैक्सीन वगैरह भी है। तो आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में डिटेल के साथ बताऊंगी। अच्छा, मैंने विंटर्स में भी, यानी विंटर्स जब स्टार्ट होने वाले थे, मैंने तभी हेयर फॉल पे वीडियो बनाई थी, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी थी जो मिस हो गई थी। लेकिन आज की वीडियो में हम वो सारी बातें क्लियर कर लेंगे। एक बात मैं आप सबको क्लियर कर दूं कि अब जो 2 मंथ्स हैं इसमें कैट्स का बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल होगा, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होगा। तो जो भी न्यूली पेट पेरेंट्स बनेंगे या बन चुके हैं, अभी उनका स्टार्ट है, तो वो इस बात को समझने कि कैट्स का बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल होगा। लेकिन आप लोगों ने परेशान नहीं होना। जो भी कैट्स रखते हैं उनको इन सब चीज़ों से सफ़र करना पड़ता है। और अब कैट्स का क्या होगा कि जो इनका मोटा कोट था ना, वो सारा जो है वो श्रेड हो जाएगा और एक बिल्कुल पतला सा इनके ऊपर कोट आ जाएगा जो इनको गर्मियों से प्रोटेक्ट करेगा। समटाइम्स जब हमारी कैट्स को हेयर फॉल हो रहा था उसमें सबसे बड़ा हाथ हमारा अपना होता है, क्योंकि हम कुछ ऐसे काम कर रहे थे जिसकी वजह से कैट्स का बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था। तो आज मैं आपको वो रीजंस बताऊंगी कि कौन सी ऐसी वजह है जिससे कैट का बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा होता है। वैसे तो हेयर फॉल एक नेचुरल सी चीज़ है जो हर कैट को होती है, लेकिन बाज़ औक़ात कुछ कैट्स को बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा होता है और वो हमारी अपनी गलती की वजह से हो रहा होता है। सबसे फर्स्ट जो रीज़न है वो ये है कि हम अपनी कैट को बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट दे रहे होते हैं। कार्बोहाइड्रेट उनकी डाइट में किस तरह ऐड होती है? रोटी से, ब्रेड से या केक से हो रही होती है। कार्बोहाइड्रेट सिर्फ आपकी कैट्स को 20% ही जो है फ़ायदा देती है, अदरवाइज वो सिर्फ उसको हेयर फॉल करने में हेल्प कर रही होती है। तो आप ये बात याद रखें कि अपनी कैट्स को इन 2 मंथ्स में बिल्कुल भी रोटी के करीब भी ना जाने दें। इससे आपका ही नुकसान होगा। एक तो आपकी कैट का बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल होगा और दूसरी चीज़ ये कि आप भी तंग होंगे। इस वजह से भी हेयर फॉल हो रहा था क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के अंदर मिल्क भी ऐड होता है। मिल्क देने से भी आपकी कैट का बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा होता है। सेकेंड रीज़न ये है कि आप अपनी कैट्स को समर में बहुत ज़्यादा बाथ दे रहे होते हैं। ठीक है, बाथ देने से ये होता है कि जब कैट्स की बार बार हेयर्स को वाटर लगता है तो उससे क्या होता है कि उनकी बालों की जो जड़ें होती हैं ना वो वीक हो जाती है और फिर उससे क्या होता है कि उनका बहुत ज़्यादा हेयर्स जो हैं वो श्रेड होते हैं। तो इस वजह से आप ये ध्यान में रखा करें कि कैट्स बेशक समर भी हैं तो कैट्स का 1 मंथ बाद ही बाथ दिया करें। बार बार बाथ देने से ये भी नुकसान होता है कि सर्दियों में तो आपकी कैट्स का जो कोट होता है वो इतना शाइन कर रहा होता है, लेकिन बार बार नहलाने से इनके बालों की शाइन भी चली जाती है। थर्ड रीज़न ये भी होती है कि कैट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होती है। अब स्ट्रेस में कैसे आती है? अक्सर क्या होता है कि जो कैट्स के ओनर होते हैं, आप बात याद रखिए कि जो पेरेंट्स होते हैं ना वो कभी भी जो है वो नहीं देते, लेकिन जो ओनर्स होते हैं वो कैट को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देते हैं। यानी उनको उठा के जब देखते कि अब नहीं संभाली जा रही तब उठा के दूसरों को दे देते हैं। इससे भी कैट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती है क्योंकि रैंडमली उसका घर चेंज हो जाता है, उसके ओनर्स चेंज हो जाते हैं। इस वजह से भी कैट का बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा होता है। फोर्थ रीज़न ये भी होती है कि कैट्स की डिवर्मिंग ना हुई हो, यानी कैट की जब डिवर्मिंग ना हो तब भी कैट का बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा होता है। और इसमें ये होता है कि आपको कैट्स की हर 3 मंथ बाद जो है वो डिवर्मिंग करवाना लाजमी होता है।
बाज़ औक़ात कुछ वेट्स ही ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि आप कैट्स को लगातार जो है वो डिवर्मिंग की टैबलेट्स देते रहे, इससे भी हेयर फॉल कम हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, सिवाय कैट्स को डायरिया लगने के बजाय कुछ भी नहीं होगा। कैट्स की डिवर्मिंग हमेशा सिर्फ 3 मंथ बाद होती है। और एक और बात याद रखें कि कैट्स की जो हेयर फॉल होता है ना, वो कभी भी कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हो सकता, वो सिर्फ कम हम कर सकते हैं। बाकी कैट्स का हेयर फॉल एक नेचुरल सी चीज़ है और नेचुरल चीज़ें कभी भी जो बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं होती हैं। बाज़ वेट्स ये भी कहते हैं कि हेयर फॉल की वैक्सीन लगवा लें। हेयर फॉल की कोई भी वैक्सीनेशन नहीं है, ये बात आप लोग याद रख लें। हेयर फॉल की कोई भी वैक्सीन वगैरह आपकी कैट को नहीं लग सकती है। अब मैं आप सबको इन सब चीज़ों का सोल्यूशन बताती हूँ, मतलब 99 प्रॉब्लम्स एंड वन सोल्यूशन इन सब का यही है। घर पे जो ट्रीटमेंट है वो यही है कि आप अपनी कैट्स की डेली ग्रूमिंग करें। मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया था कि आप कैट को डेली ग्रूम किया करें, ठीक है। ग्रूम करने का मतलब ये है कि आप दिन में 2 से 3 दफ़े, यानी जब आपको टाइम मिले दिन में, आप तभी इनकी ग्रूमिंग करें। इससे क्या होगा कि आपकी कैट का हेयर फॉल कम हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा। डेली ग्रूम के बहुत से फ़ायदे ये भी होते हैं कि आपकी कैट का जो कोट है वो शाइन रहेगा और आपकी कैट एक फ्लफ सी बॉल ही रहेगी, ठीक है। और लास्ट बात ये है कि आप कोशिश यह करें कि समर में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कैट्स को होममेड डाइट खिलाया करें। मैंने आपके साथ पिछली 2 वीडियोस में शेयर किया था कि आप कैट की होममेड डाइट कैसे बना सकते हैं, तो आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। मुझसे मेरी सब्सक्राइबर ये भी पूछ रही थी कि आप एक ऐसा प्रोडक्ट हमें सजेस्ट करें जिससे हम कैट के हेयर्स जो है अपने कपड़ों से भी रिमूव कर सकें, अपने कंबल वगैरह से भी रिमूव कर सकें। तो मैंने एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया है, तो इंशाल्लाह जैसे वो आएगा पहले मैं उसको खुद यूज़ करके देखूंगी कि वो अच्छा है नहीं है, एंड देन मैं उसकी रिव्यूज़ आपके साथ शेयर करूंगी। एंड होप सो कि आप सबको मेरा व्लॉग नहीं है, वीडियो है, आप सबको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ये हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? I will be back with another video, so stay tuned. Allah Hafiz.